हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है? सारा कुछ क्लियर है? स्क्रीन वगैरह तो काइंडली चैट में मुझे बता दें। ठीक है। अच्छा जी, तो एक मैंने आपको पीडीएफ वगैरह सारी शेयर की थी, ठीक है ना? तो उसमें भी था कि कैंडल स्टिक्स वगैरह का जो हिसाब किताब होता है ना कैंडल स्टिक्स का, वैसे इतना ज़रूरी तो नहीं होता ये, लेकिन अगर आपको एक कॉन्फ्लुएंस एक्स्ट्रा मिल रहा है कैंडल स्टिक्स की बेस में, शक्ल में, तो आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, कैंडल स्टिक्स होती क्या है, ठीक है ना? अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने ये वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है ना? कैंडल स्टिक्स होती क्या है, ये हमें करंट जो मेरा जो चार्ट खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर, उस टाइम फ्रेम पर जो एक कैंडल बनती है वो एक वीक की बनती है, ठीक है? तो वो हमें ये शो कराती है कि एक वीक के अंदर प्राइस की क्या मूवमेंट थी, प्राइस कहाँ कहाँ गई है और कहाँ कहाँ नहीं गई। कैंडल के चार पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई, एक होता है लो, ठीक है? तो अगर आपकी जो रेड कैंडल है उसका जो ओपन होगा वो ऊपर की तरफ से ओपन होगा, ठीक है? और जो ग्रीन कैंडल होगी उसका ओपन नीचे की तरफ से होगा, ठीक है? और ये जो आपको बड़ी बड़ी लकीरें दिख रही हैं इसे हम कहते हैं विक्स, इसे हम विक्स कहते हैं, ठीक है? तो रेड कैंडल के अंदर हम मोस्टली जो होता है, हम जो यानी कि नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं कि रेड कैंडल्स जो होती हैं वो बेरिश होती हैं और जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं वो बुलिश होती है। लेकिन उसके लिए भी कैंडल्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप होती है। कई कैंडल्स ऐसी होती हैं जो रेड भी बने ना तो वो प्राइस को पंप करती हैं, ठीक है? और कई कैंडल ऐसी होती हैं जो ग्रीन भी बने ना तो प्राइस को डंप करती हैं। उसमें हमने देखना क्या होता है, उसमें हमने देखना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? कैंडल्स का मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं। सपोर्ट हम कहते हैं कि जहां से प्राइस दो या दो से ज्यादा दफा पंप कर चुकी हो तो दोबारा वापस वहां पर आए तो वो सपोर्ट बन चुकी होती है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है? ये एक सपोर्ट है, ठीक है? ये एक सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस पहली दफ़ा पंप की, दूसरी दफ़ा पंप की, तीसरी दफ़ा पंप की, और जब ये चौथी दफ़ा यहाँ पर आई है या पांचवी दफ़ा यहाँ पर आई है तो इसने पंप दिया है, ठीक है ना? इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पहली दफ़ा इधर से डंप हुई है, दूसरी दफ़ा हुई है, तीसरी दफ़ा इसने इसे ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना? तो सपोर्ट वो होती है जहां से प्राइस दो या दो से ज्यादा दफा, ठीक है, एक ही रेंज होती है। ये सपोर्ट आपकी लाजमी नहीं है कि सीधी लकीर में होगी, अक्सर औकात सपोर्ट आपकी इस तरीके से भी बनती है, ठीक है? सपोर्ट आपकी इस तरीके से भी बनती है, उसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये हो गई ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और ये नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? काइंडली मुझे बता दें, कैंडल स्टिक्स और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है? जैसे कि सपोर्ट होती है ना कि एक या दो से ज़्यादा दफ़ा प्राइस एक ही जगह से पंप कर जाए, उसी तरीके से रेजिस्टेंस हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा दफ़ा प्राइस एक ही जगह से अगर डंप कर जाए तो वो हमारी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी,
ठीक है। अब फर्ज करो मैंने वीकली पे खोला हुआ है ना, तो ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यानी कि जब वीकली के ऊपर प्राइस अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा पंप और काफ़ी ज़्यादा डंप देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर इसने टेस्ट किया है तो हमें पंप कितना देखने को मिलता है, 74% का, जबकि छोटे टाइम फ्रेम पर यही पंप आपका कम होकर 2 से 3% या 10% या 15% इस तरह हो जाता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे ढूंढते हैं हम, ठीक है। इसके लिए मैं छोटे चार्ट पे आ गया हूं, ठीक है, चार्ट को रीसेट कर दिया। तो अब आप ये देखें कि प्राइस यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, यहाँ पर आती, दूसरी दफ़ा टच करती तो हमारी ये सपोर्ट होती। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो प्राइस ऑलरेडी इस लकीर को बार बार टच करके पंप होती जा रही है, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये नीचे की तरफ इस तरीके से भी हो सकती है, लेकिन ये सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल सीधी अगर होगी तो ये ट्रेंड लाइन नहीं होगी, ये एक नॉर्मल सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, इधर एक ये देखें, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक दफ़ा पंप की, दूसरी दफ़ा पंप की, तीसरी दफ़ा पंप की तो काफ़ी बड़ा पंप किया है, ठीक है। चौथी दफ़ा जब इसने पांचवी दफ़ा पंप किया है तो और ज़्यादा बड़ा किया है। तो अब मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, कोई मैं बड़ी जगह चीज़ देख लूँ, एक मिनट मुझे ज़रा फाइंड करने दें। तो ये देखें, अब ये है आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले तो इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, ठीक है, दूसरी दफ़ा इसने इधर मैनिपुलेशन किया, इधर स्टॉप लॉस हंट किया, तीसरी दफ़ा दोबारा आई है, प्राइस नीचे गिर गई, चौथी दफ़ा प्राइस गिर गई, पांचवी दफ़ा गिर गई। अब ये देखें, अगर ये सपोर्ट होती ये सीधी एक लाइन के अंदर जा रही होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपने जहन में रखना है कि ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस भी है और ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। ट्रेंड लाइन की आपको कंफर्मेशन तब होती है जब ये 3 से ज़्यादा दफ़ा या 3 दफ़ा एक, यानी कि ट्रेंड लाइन की शक्ल में जो ऊपर तिरछी होती है, नॉर्मल ज़ुबान में अगर मैं कहूँ उर्दू में, तिरछी जो होती है लकीर, उसके अंदर अगर ये यानी कि रिजेक्शन ले तो उसे हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बन रही है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस भी है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और ये तीसरी दफ़ा जब ऊपर गई है तो लोग समझ रहे होंगे कि इसने इसे क्रॉस कर दिया, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा उसे पता होगा कि ये पीछे एक ट्रेंड लाइन के अंदर जा रही है जो कि अब इसको टेस्ट कर रही है और यहाँ से मोस्टली चांसेस है प्राइस गिरेगी। तो जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी है उसने ट्रेड ली होगी सेल की और ये प्राइस नीचे आई है और उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो ये आपके पास डबल कॉन्फ्लुएंस हो गया है, यहाँ पर कहीं बड़ी रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर आपकी नॉर्मल रेजिस्टेंस भी है, और फिर यहाँ पर आपकी ये बड़ी बेरिश कैंडल रेड कलर की बनी है तो ये नीचे गिर गई है प्राइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कैंडल स्टिक किस टाइम की होती है सर? कैंडल स्टिक्स जो होती है ना, अगर मैंने 4 आवर का चार्ट खोला हुआ है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, तो एक कैंडल जो बनी है वो 4 घंटे के अंदर बनी है, ठीक है। अगर मैं इसी को 1 आवर का खोल लूंगा, ठीक है, तो यहां पर जो एक कैंडल बनी है वो 1 घंटे में बनी है, ठीक है। यानी कि अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पर, इधर यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल बनी है तो ये 1 घंटे के अंदर बनी है, और जब मैं इसको 4 आवर पे ले जाऊंगा तो जो कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनेगी वो हमें 4 घंटे का डाटा शो कराती है, ठीक है।
ये लाइंस आपको ना, आप अगर बाइनांस यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आपको टूल मिल जाएगा ड्राइंग के अंदर, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ये एक जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल पे भी अवेलेबल है, पीसी पे भी अवेलेबल है, इसकी वेबसाइट भी है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर आपको ये देखें, ये टूल्स मिल गए। ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लगाई है, ठीक है। और इसी के अंदर अगर आप जाएंगे आपको ये डिफरेंट किस्म के टूल्स मिल जाएंगे। तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाला टूल आ गया है, ये देखें, ठीक है ना। इसी लाइंस वाले दूसरे नंबर पे ट्रेंड लाइन वाला रूल आ गया है, ठीक है। इसे आप, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें ये ट्रेंड लाइन लग गई। इसको सीधी लगाना चाहूँ सीधी लगा लूँ, टेढ़ी लगाना चाहूँ टेढ़ी लगा लूँ, नीचे करना चाहूँ नीचे कर लूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने फाइंड करनी है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आपने सबसे पहले। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये सपोर्ट थी। आपने पहले वेट करना है ना कि एक या दो दफ़ा ये टेस्ट कर ले। अगर आप पहली दफ़ा टेस्ट किया और आप कहें कि यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन बनेगी या ये बनेगी, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आपने देखना ये है कि पहले एक दफ़ा प्राइस टच करे, दूसरी दफ़ा टच करे, और फिर आपने एक लाइन खींचनी है। फ़र्ज़ करें मैं इस लाइन को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैं ये छोटा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये ना प्राइस इधर गई है और इधर गई है, ठीक है, इधर गई है, ठीक है ना। तो प्राइस जैसे ही इसके करीब आने लगे आपने छोटी छोटी बाइंग शुरू कर देनी है, ठीक है ना। स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर नहीं, स्पॉट के अंदर। फ्यूचर रिस्की है, अभी जो नए बंदे हैं वो स्पॉट पे ही अपना फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई है आपने थोड़ी सी बाइंग की, ठीक है। प्राइस और नीचे गिरती है, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है, आपने और थोड़ी सी बाइंग की, और जब प्राइस यहाँ से पंप कर जाए आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है ना। क्लियर है। और लाजमी नहीं है कि बिल्कुल प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए, ठीक है ना। प्राइस इस तरीके से भी आ सकती है, ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ी सी जाएगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, लेकिन कैंडल क्लोजर का आपने वेट करना है, ठीक है ना। कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक आपने वेट करना है कि कोई भी कैंडल अगर ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होती है। मैं आपको एक सीन बता देता हूं कि अगर कैंडल फर्ज करें यहां पर आई है, कैंडल यहां पर क्लोज हुई है, ठीक है, यहां क्लोज हो गई, उसके बाद थोड़ा सा इधर घूमी है वापस इधर आई है, इधर रिटेस्ट करके दोबारा डंप करना शुरू कर दिया है। जब इसने दोबारा डंप लेना शुरू कर दिया है तब आप फ्यूचर के अंदर सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ आपने ब्रेकआउट देखना है ट्रेंड लाइन का, ठीक है, तो आपने कैंडल क्लोजर का वेट करना है। कैंडल आपकी जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक आपने एंट्री ले लेनी। मैं इधर भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इसने पहली दफ़ा टेस्ट की, ठीक है, यहां पर वही बात आपकी क्लियर हो रही है, ठीक है। यहां पर कैंडल्स ने क्लोज ऊपर किया है लेकिन रीटेस्ट करके पंप नहीं किया, वापस अंदर आ गई है, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को। हमने एंट्री कब लेनी है कि अगर तो ये यहां से इसको फ्लिप कर दिया है, यहां पर आई है और यहां से इसने यूं पंप स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहां पर इसने पंप स्टार्ट कर दिया तो हमने एंट्री यहां पर लेनी है, और हमारा स्टॉप लॉस इधर किधर होगा और हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है। ट्रेड आपने, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब इधर से आपको रिजेक्शन मिले, ठीक है ना, आप ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने देखा है कि यार ये देखो यहाँ पर पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिली है। रेड कैंडल एक क्लोज हो गई है नीचे, बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही यूं नीचे चली जाए, एक छोटी रेड कैंडल हो जिसकी ये जो बॉडी है, ये जो रेड वाला एरिया है ये बड़ा हो, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाए रेड वाला एरिया बड़े वाला, तो आपने यहाँ से एंट्री लेनी है अपनी सेल की, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखना है और नीचे के टारगेट रखने हैं, और इसी के ऑपोजिट आपने बाय पे करना है, ठीक है। ये आप जब चार्ट्स पर जाके देखेंगे ना आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। आपको कोई भी मसला हो चार्ट के ऊपर आप मुझे शेयर कर सकते हैं पर्सनली, चार्ट के ऊपर इनको टेस्ट करके ना। आपके सबके पास मेरे नंबर्स वगैरह हैं व्हाट्सएप के, तो आप उस पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर इसने टेस्ट की, ठीक है, यहाँ पर इसने टेस्ट की, यहाँ पर इसने 2 दफ़ा टेस्ट किया, ठीक है, ये यहाँ से चलती आ रही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पहली दफ़ा, यहाँ दूसरी दफ़ा, यहाँ तीसरी दफ़ा, आपने तीसरी दफ़ा देखनी है ना, तो आपने इधर ग्रीन कैंडल देखनी है, बड़ी बॉडी वाली, ठीक है, जिसका ये जो ग्रीन वाला एरिया हो ये बड़ा हो, ठीक है ना, ये बड़ा हो बानिस्बत के इस लकीरों के, ये जो नीचे विक्स आ रही है ना, इनके ये ग्रीन वाला एरिया बड़ा होना चाहिए। आपने यहाँ से अपनी बाय की एंट्री लेनी है, ऊपर के अपने टारगेट रखने हैं, नीचे स्टॉप लॉस रखने हैं। तो आप देखें ऊपर की तरफ को प्राइस किस तरीके से पंप किया है, प्राइस वापस जहां पर आपने एंट्री ली थी वहां पर आई भी नहीं है वापस, ठीक है, और प्राइस किस तरीके से ऊपर पंप करके गई है, ठीक है। क्लियर है। अगर किसी को कोई मसला आए, आपने ये जाकर ट्रेंड लाइन जो है चार्ट्स वगैरह पर ड्रा करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जहां पर आपको कोई मसला हो, आप पर्सनली मुझे अपने चार्ट का जहां पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा की है वो पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। और मोस्टली जो प्राइस होती है ना, वो जहाँ तक मेरा जो वो है ना एक्सपीरियंस है, वो मोस्टली सपोर्ट की बजाय ट्रेंड लाइन को प्राइस ज़्यादा फॉलो करती है। सपोर्ट को भी करती है लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम्स पर करती है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पर आपको मोस्टली ट्रेंड लाइन्स ही नज़र आएंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले, कि हमारी जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं, उनके भी नेम्स होते हैं। अब कई कहेंगे कि ये याद करने पड़ेंगे या यानी कि इनको जहन में बिठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपको बिठाना पड़ेगा, इजी नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है ना, इसीलिए तो कैंडल स्टिक्स की भी कई टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये कैंडल बनी है, इसका भी कोई नाम है, ठीक है। इधर अगर ये कैंडल बनी है, इसका भी कोई नाम है। लेकिन हमने सिर्फ एक कैंडल की बेस पे ट्रेड नहीं करनी, हमने बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो इंशाल्लाह अभी अगर मैं आपको ये चीज़ें सिखाने बैठूंगा तो आप पे बर्डन हो जाएगा काफ़ी। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड देयर नेम्स, ठीक है। और फिर वो कैंडल स्टिक्स जब बनती हैं चार्ट पर, वो किस तरीके से प्ले आउट करती हैं, किस कैंडल स्टिक से क्या होता है, किस से क्या होता है, ठीक है। मैं आपके माइक्स ओपन कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो रिपीट देखना चाहता है, तो ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने मुझे, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप यानी कि बाद में आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़ की, रिकॉर्डेड के या लाइव के बाद भी, तो आपके सबके पास मेरा नंबर है। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो जिस ग्रुप में आप एडिड हैं उस ग्रुप में आप जाएं, और उधर एडमिन जो है वही मैं हूं और वो मेरा नंबर है। उधर आप मुझे जो भी आपकी यानी कि डिफ़िकल्टीज आ रही हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं बगैर किसी यानी कि हेसिटेशन के, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी रिप्लाई दूं, ठीक है ना। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो काइंडली नाराज़ भी ना होइएगा, क्योंकि जाहिर बात है मेरी भी अपनी मसरूफियात हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड करते हैं सेशन को। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।